हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे इंड्यूस्ड एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आप देखेंगे इसका अच्छा खासा वेटेज भी है, क्योंकि सवाल हमने देखा यूपीएससी पूछता है। तो हम ह्यूमन इंड्यूस्ड एयर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, यानी जो एयर पोल्यूशन ह्यूमंस की वजह से हो रही है, जिसका रीज़न, जिसका सोर्स एंथ्रोपोजेनिक है। बाकी आप पीडीएफ के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे एंड इंस्टाग्राम पे भी। सो डाउन टू अर्थ में ये रहा कि वर्स्ट लेवल हमने एयर पोल्यूशन का सबसे ख़राब लेवल देखा। कौन सी एयर पोल्यूशन? जो कि ह्यूमंस की वजह से हो रही है। एक स्टडी है 2018 और 2021 के बीच में जो की गई, वहाँ पे बताया गया कि ह्यूमंस की वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रही है। सो दिस इज़ द स्टडी और ये उसका टाइम पीरियड है कि इंडिया ने एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई देखा, स्पेशली वो हवा का प्रदूषण जो कि ह्यूमंस की वजह से हो रहा है। मशीन लर्निंग बेस्ड कंट्री लेवल एनुअल एयर पोल्यूटेंट्स एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेंटिनल-5P एंड गूगल अर्थ इंजन। तो इस पूरे रिसर्च में ये चीज़ें यूज़ की गई हैं। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया है, गूगल अर्थ इंजन का इस्तेमाल किया गया है। फिर नेचर का जो जर्नल है ना, ये जर्नल नेचर, ये सबसे अच्छा क्रेडिबल जर्नल माना जाता है। यहाँ पे ये स्टडी 17 मई 2023 को पब्लिश होती है एयर पोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि एग्जाम के लिए देखिए कहाँ इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में आपका ये कवर होगा। प्रीलिम्स के लिए ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एयर पोल्यूशन, इंडोर, क्योंकि बहुत बार हम ना आउटडोर पोल्यूशन की बात करते हैं बट वी डोंट टॉक अबाउट इंडोर पोल्यूशन। ठीक है, तो इंडोर पोल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, मेंस के लिए अगेन पोल्यूशन डिग्रेडेशन और इनिशिएटिव्स। तो ये हॉलिस्टिकली मैं आपको ये टॉपिक कवर कराती हूँ अलॉन्ग विद द न्यूज़। बाकी हमारा प्रहार बैच भी शुरू हो रहा है, आप इसमें प्रहार कोड यूज़ करके एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही फ्रूटफुल ये सेशन होगा और बहुत ही अफोर्डेबल भी है। नाउ कमिंग टू द स्टडी, तो यहाँ पे कोविड-19 पैंडमिक और उसके बाद प्री पैंडमिक, ड्यूरिंग पैंडमिक, पोस्ट पैंडमिक के बारे में बात हुई। एयर पोल्यूशन किस तरह से इंक्रीज़ हुई है ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए, इंडस्ट्रियल पावर प्लांट्स को देखते हुए, ग्रीन स्पेस डायनामिक्स को देखते हुए। जितने भी ह्यूमंस के एक्शंस हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक चेंज होते हुए हमको नज़र आ रहा है। एग्रीकल्चरल वेस्ट बर्निंग की बात करें तो एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो अगर आपको एयर पोल्यूशन पे कहीं लिखना आएगा तो आप इसको मिस मत कीजिएगा, एग्रीकल्चरल वेस्ट बर्निंग। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट, जो पराली वगैरह ये जलाई जाती है, ये एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न है। 2020 और 2021 में अगर बात करें तो अब एयर को हम कैसे बताएंगे? एक नंबर दे देंगे जिसे हमें पता चलेगा अगर वो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो पोल्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। हम किसी जगह का चेक करते हैं कि कितना AQI है, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस यहाँ पे हवा के प्रदूषण में होती हैं। जो ये स्टडी का पीरियड है वहाँ देखा गया कभी बहुत हाई, कभी ठीक, कभी नॉर्मल। फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो इससे ह्यूमन की हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रही है। हेल्थ इश्यूज़ लोगों के इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, अस्थमा हो रहा है लोगों को और सांस की दिक्कत हो रही है, लंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लंग कैंसर हो रहा है, स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं। अब जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जैसे आपके नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। तो याद रखिए दीज आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो कि एयर पोल्यूशन करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सिर्फ पोल्यूटेंट्स वर्ड यूज़ नहीं किया, मैंने बोला प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं ये सब। तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे AQI देखिए, AQI स्टेशन कोलकाता में, तो कितना मैक्सिमम मिनिमम गया किस साल में? तो देखो 108 से 5 भी गया है, मतलब अच्छा हवा भी रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे आप सारे शहरों का देख सकते हैं कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है। और दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आती है और कोलकाता क्लोज टू सेकेंड। अगर वर्ल्ड लेवल पे भी हम बात करें, वर्ल्ड की वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से दिल्ली है, कोलकाता है, देन यू कैन सी ये बाकी देशों की सिटीज़ हैं। अब मेजर एयर पोल्यूशन इंडियन सिटीज़ में किस वजह से हो रहा है? कुछ नेचुरल रीज़न है, हवा चल रही है, आग लग रही है, लॉन्ग रेंज डेजर्ट विंड्स की वजह से जो डस्ट है, डेजर्ट की डस्ट है वो आ रही है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस, ह्यूमन की वजह से, क्रॉप्स आप जला रहे हैं, वुड आप जला रहे हैं,
ईंट के भट्टे जो होते हैं, बायोफ्यूल बर्निंग हो रही है, सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ वेस्ट है, तो इन सब से एयर पोल्यूशन जो है वो होती है। अब एयर पोल्यूशन और क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत लिंकेज है। हम देख रहे हैं ना क्लाइमेट बिगड़ता जा रहा है क्योंकि इतना एयर पोल्यूट हो रहा है, धुंधला हो रहा है कि सनलाइट नीचे नहीं आ पा रही। सनलाइट नीचे नहीं आ रही तो प्रॉब्लम होगी। क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसे भी आप देखेंगे जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको सनलाइट बहुत इफेक्ट करती है, जैसे कि मिथेन हो गया, आपका ओजोन हो गया, एरोसोल्स हो गए। उसके बाद हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर होता है तो आपका ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है, दैट इज वन थिंग। और ओजोन जब तक कि स्ट्राटोस्फेयर में है तो अच्छी है, लेकिन जब वो ट्रोपोस्फेयर में है तो बहुत हानिकारक है। तो ये चीज़ ओजोन के साथ हो रही है। ओजोन को कोई ब्रीथ करेगा तो उसको रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगे। और अगर हम स्ट्राटोस्फेयर के ओजोन की बात करें वो वैसे डिप्लीट हो रही है। सो क्लाइमेट चेंज एयर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। क्लाइमेट चेंज होगा, एयर क्वालिटी चेंज होगी। तो देखिए सबसे पहले लोगों के लंग्स खराब होने लगेंगे, छोटी मोटी दिक्कत होगी, सांस गले में सूजन हो रहा है, धीरे धीरे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आने लग जाएंगे, अस्थमा के अटैक्स आएंगे, डॉक्टर विजिट्स शुरू होंगी। लास्ट में एयर पोल्यूशन की वजह से कितने लोगों की जान भी जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन के चपेटे में आते हैं वो हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि बच्चों का अभी इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ। फीटस जो बच्चे माँ के पेट में हैं, अभी फीटस हैं, अनबॉर्न बेबीज़, वो प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, उनके ऑर्गन्स अंडर डेवलप्ड हो सकते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी हो सकती है। टीन्स में देखेंगे तो आपको ब्लड कैंसर बच्चों को हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, ऐसी खांसी लग सकती है जो कभी ठीक ही ना हो। इन्फेंट्स आइज, लंग्स, स्किन एलर्जीज, खांसी, निमोनिया, ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है। तो बच्चे इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा आते हैं। 2019 में अगर आप देखेंगे 2.6 बिलियन लोग जो हैं वो एयर पोल्यूशन से 2.6 बिलियन लोग जो हैं वो एयर पोल्यूशन से हिट हुए। तो इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन अगर आप देखेंगे वहाँ पे आपको लोगों पे ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट दिखेगा कि एयर पोल्यूशन की वजह से उनकी सेहत ज़्यादा ख़राब हो रही है। गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, पावर प्लांट्स जो हैं, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ जो हैं, ये सब दिक्कत करती है। तो इंडोर पोल्यूशन भी है। आउटडोर मैंने आपको कहा, हम बहुत बार मेंशन करते हैं, जो मैं कई बार कर चुकी कि नेचुरल रीजंस हैं, गाड़ियाँ हैं, बर्निंग हो रही है। इंडोर क्या, परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, खिड़कियाँ बंद हैं, वो पोल्यूशन है। आप घर के अंदर आग जला रहे हैं, आपके घर में तड़का लग रहा है, खाना बन रहा है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो क्या है, इंडोर पोल्यूशन है। आप धूप बत्ती कर रहे हैं, वो इंडोर पोल्यूशन है। कॉलिन यूज़ कर रहे हैं, जितने डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब से क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स में और सोर्सेज और उनके इफेक्ट्स देखेंगे तो ये आप PDF ले लेंगे, तो इसको ज़रूर याद रखिए, ये आपका क्विक रिवीजन के लिए रहेगा कि क्या पोल्यूटेंट है, कहाँ से आता है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है उसका। फॉर एग्जाम्पल मैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स की बात करूँ, नाइट्रोजन कंपाउंड्स का सोर्स है गाड़ियाँ जो चलती हैं आपका, ये एटमॉस्फेरिक रिएक्शन में ये बनते हैं, आइज़ में, लंग्स में इरिटेशन करेंगे, प्लांट्स का प्रोडक्टिविटी कम कर देंगे, राइट, एसिड रेन इनकी वजह से होगी। तो ये सब आप ले लीजिएगा, ये PDF यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। और इंडोर पोल्यूटेंट्स में एयरबॉर्न पार्टिकल्स, फॉर्मल्डिहाइड, हाउस होल्ड गैसेस, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जो घर में लोग रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, एयर को पोल्यूट करने वाली चीज़ है। अब मेंस ओरिएंटेड मैंने आपको कहा कि रिलेटेड इनिशिएटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एयर पोल्यूशन की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेके आए कि LPG कनेक्शंस दो, कि लोग लकड़ी जलाना कम करें। ग्राफीन बेस्ड सेंसर्स लेके आए ताकि हमको इंडोर पोल्यूशन के बारे में पता चले। ये नीरी ने एक मल्टी फ्यूल स्टोव बनाया नीर धूर करके रेजिडेंशियल यूज़ के लिए। तो आप देखते हैं गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को आपने यूज़ करना है, राइट। तो ये LPG कनेक्शंस के बारे में, उज्ज्वला योजना के बारे में बताया है। उन्नत चूल्हा अभियान आया, ये 2014 में आया था कि बायोमास कुकिंग स्टोव को इम्प्रूव किया जाए। नेशनल बायोगैस मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम लाया गया कि बायोगैस प्लांट्स जो हैं वो सेटअप करा जाए रूरल या सेमी अर्बन एरियाज़ में। फिर नेशनल क्लीन, इस पे सवाल ऑलरेडी आ चुका है मेंस में, प्री में आप देख सकते हैं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में हमारा लॉन्च किया गया है कि हमको हवा को क्लीन करना है, पार्टिकुलेट मैटर को कम करना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अगेन 131 सिटीज़ को रैंक करना था कि वो क्या अपने सिटीज़ में अच्छे से जो भी प्लान्स हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए उनको अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस वजह से उस
के बेसिस पे 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज़ को अवार्ड जो है कैश अवार्ड वो दिया जाएगा। तो ये आउटडोर पोल्यूशन आप देख सकते हैं, ये सब रीज़न है एयर पोल्यूशन का। सो हमने काफ़ी होलिस्टिकली यहाँ पे कवर करने की जल्दी से जल्दी कोशिश की है। PDF ले लेंगे तो जो चीज़ें याद करनी है वो आप कर सकते हैं। बाकी कोई कन्फ्यूजन आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।